तो हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वो सारे साइंस के सिलेबस के अंदर चेंजेस जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो रिवाइज करके जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका साइंस का जो है 2019-2020 का सेशन का अर्थात लास्ट ईयर के सेशन का सिलेबस रखा है, और मेरे राइट हैंड साइड पे दोस्तों ये वाला जो जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइंस का 2020-21 अर्थात ये जो इस साल का जो सिलेबस जो फॉलो किया जाएगा वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और दोनों को मैं स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मूविंग ऑन, लेट्स कम डायरेक्टली ऑन क्लास 10th। ये 9th का है, 10th पे आते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो ये है लास्ट ईयर का, इसमें आते हैं इस साल वाला। तो ये 9th का हो गया, 10th का, हाँ ये रहा 10th का। तो लास्ट ईयर भी दोस्तों देखें 80 मार्क्स का पेपर होता था, इस साल भी होगा। पहले 5 यूनिट्स हुआ करती थी, अभी भी 5 ही यूनिट्स हैं। तो यूनिट वाइज कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। इंटरनल चेंजेस हैं, डेफिनेटली हैं, उन्हीं के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर पीरियड्स एलोकेशंस थी। लास्ट ईयर पहले पीरियड्स बता दिए जाते थे कि लम सम कितने पीरियड्स के अंदर पर्टिकुलर यूनिट को फिनिश किया जाए या समझा के खत्म किया जाए। तो इस साल उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, मीनिंग अब ये स्कूल अथॉरिटीज और टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसी से मिलता जुलता पीरियड्स को असाइन करके उसको पूरे सिलेबस को फिनिश किया जाए दोस्तों। जीवन बंद करिए जरा। दोस्तों फिर आगे देखते हैं कि यूनिट वाइज तो चीज़ों को एज इट इज़ रखा गया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 1 to 5 यूनिट्स हैं, पहले भी थी, अभी भी 1 to 5 यूनिट्स हैं। चलिए अब इंटरनली देखते हैं कि यूनिट्स के इंटरनल बेसिस पे अगर यूनिट के अंदर की बात करें तो क्या कुछ चेंजेस लाया गया है। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री पहला यूनिट इन्होंने बनाया हुआ है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की अगर बात करें, लास्ट ईयर ये सिलेबस हुआ करता था और इस साल अब ये है। तो अब जरा मिलाकर देखते हैं कि क्या कोई चेंजेस हैं। अगर हम ध्यान से देखें, एक सरसरी नज़र से अगर हम देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं लाया गया है। मीनिंग केमिकल रिएक्शन जो पहला चैप्टर है आप लोगों का क्लास 10th का, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज सिलेबस को मेंटेन रखा गया है। सेकेंड चैप्टर की अगर जहां हम बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की दोस्तों, तो इसमें भी एज इट इज सिलेबस को रखा गया है वर्ड टू वर्ड, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। मीनिंग कोई भी चेंजेस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर नहीं लाया गया है। अब बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दोस्तों। अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ करता था ये सारे टॉपिक्स, साथ में बेसिक मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसमें देखते हैं क्या कुछ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो दोस्तों इसमें सारी चीजें तो हैं, लेकिन कहां तक हैं? आयनिक कंपाउंड्स तक हैं। मीनिंग अगर मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखा पा रहा हूं, मीनिंग बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये बेसिकली कहाँ पे मिलता है आपको? इस चैप्टर के अंदर जो मिनरल्स एंड ओर्स से शुरुआत होती है ना, और फिर आप लोग पढ़ते हैं रोस्टिंग वगैरह पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ते हैं, लास्ट में फिर कोरोजन वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हटा दिया गया है, आयनिक कंपाउंड तक ही ये कॉन्सेप्ट ये चैप्टर आएगा एज फार एज द बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अब जरा बात करते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक काउंट किया जाता है। तो ये देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दोस्तों काफ़ी कुछ टॉपिक्स हुआ करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट तक, और इसमें देखिए कहाँ तक किया है। कार्बन में एक ड्रास्टिक चेंज लाया गया है। देखिए कैसे,
कहां तक, देखिए काफी कुछ हट गया है। यहां पे होमोलोगस सीरीज तक ही आएगा, मीनिंग नॉमेनक्लेचर से आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, नॉमेनक्लेचर आता था, टाइप्स कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आते थे, ऑक्सीडेशन होता था, है ना, सब्स्टिट्यूशन होता था, ऑक्सीडेशन होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था, आपका एडिशन रिएक्शन होता था, अल्कोहल्स के ऊपर थे, और ऐसे करके आपके सोप एंड डिटर्जेंट था, एथेनोइक एसिड के बारे में था। ये सारी चीजें हटा दिया गया है दोस्तों, नॉमेनक्लेचर भी हटा दिया गया है। तो सिर्फ आपने कहां तक पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज तक ही पढ़ना है। ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूं ना, ये देखिए, ये जिसको मैंने मार्क किया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है नए सिलेबस के मुताबिक। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो इसमें अगर हम देखें मोटा मोटा सरसरी नजर से, अगर हम इसको देखें, रखिए जरा एक बार, हाँ जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, रुकिए कंपेयर करा देते हैं, हाँ जी, तो नॉन मेटेलिक, हाँ, वर्ड टू वर्ड सेम सिलेबस को रखा गया है, इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं लाया गया है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को अनटच रखा गया है। अब हम एंटर कर रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर हम बात करें, बायोलॉजी इसमें यहां से आ गया, ठीक है। लाइफ प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए लाइफ प्रोसेस एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चैप्टर ही हट गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हट गया। देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना आप, लाइफ प्रोसेस के बाद डायरेक्ट रिप्रोडक्शन है, और फिर यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर रिप्रोडक्शन। तो मीनिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है हटाया जा चुका है, एलिमिनेट कर दिया है। अब बात करें रिप्रोडक्शन चैप्टर की। रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, कंपेयर करें रिप्रोडक्शन चैप्टर को, ये रहा आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर, थोड़ा सा ऊपर कर लेने दीजिए, हाँ जी। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं, दोनों एज इट इज हैं, जो लास्ट ईयर था वो अब भी है। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में भी चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यहीं तक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन था ना, इसमें स्पेशिएशन, एवोल्यूशन और भी टॉपिक्स हुआ करते थे, तो वो सारी चीजों को हटा दिया गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही आपके कॉन्सेप्ट, आपके बुक के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है वहीं तक है, आगे के कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाती है यहां से फिजिक्स शुरू होती है। फिजिक्स में देखिए क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं। एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर आ गया, मैग्निफिकेशन भी है, और हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वर्ड टू वर्ड सेम सिलेबस को रखा गया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस तक भी अगर हम देखें तो भी सेम है, यहां तक तो सेम ही नजर आ रहा है, देख ही पा रहे होंगे, हाँ यहां तक तो सेम है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है। चेंज कहां से है, ये देखिए, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये कॉन्सेप्ट हट गया है। तो ये बेसिकली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके चैप्टर ह्यूमन आई एंड अ वंडरफुल वर्ल्ड नाम का शायद चैप्टर है, उसके अंदर जो शुरुआत के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हटाए जा चुके हैं, जिसमें डिफेक्ट्स वगैरह है, ह्यूमन आई डिफेक्ट्स है, करेक्शन है, वो सारी चीजें हटा दिया गया है। उसमें से बचा क्या है, उसमें से बचा है दोस्तों आपके ये वाले टॉपिक्स, ये तो हटा दिया गया है। फिर से बता दे रहा हूं, ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया, जो आप ये सिर्फ ब्लू में देख सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, देखिए यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो अभी क्या बचा हुआ है इसके अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये आपका आपके सिलेबस में अभी भी मौजूद है, इसको अनटच रखा गया है। जहां तक कि करंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें अगर हम दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो तो
आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इसमें देखिए वर्ड टू वर्ड सेम रखा गया है, कोई भी 1% भी कोई चेंजेस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो आपका कहां तक, राइट हैंड रूल तक, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तक। ये तो सिलेबस आपका एज इट इज है, देख रहे होंगे आप, ये यहां से कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ये तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या है ये आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हटाया जा चुका है दोस्तों। जहां तक कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता था और ये 3-3 मार्क्स 4-4 मार्क्स में भी विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने को आता था। तो अब फिलहाल ये सारी चीज़ें को हटाया जा चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो एक बार मैं ब्लू करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो है, ये जो मैंने ब्लू किया, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपके नए सिलेबस के मुताबिक इसको हटाया जा चुका है। दिस इज नॉट गोना बी कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन दोस्तों, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ये रहा 5th यूनिट, इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हैं, ध्यान दीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप देख पा रहे हैं और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देख पा रहे हैं। ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में ये दोनों चैप्टर्स नहीं आने वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या है, सिर्फ आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट चैप्टर पहले भी था, अभी भी है, वर्ड टू वर्ड आर इन्वायरमेंट को एज इट इज रखा गया है। तो अभी क्या चेंज किया गया है, यहाँ पे एक नोट है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। नोट, लर्नर्स आर असाइन्ड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5th। They can be encouraged to prepare a brief write-up on any one concept of this unit in their portfolio. This may be an assessment for internal assessment and credit may be given. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर ये जो है ना मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ऊपर आपके स्कूल जो है एक प्रकार का असेसमेंट के रूप में, एक पोर्टफोलियो, एक फाइल के रूप में आपको तैयार करने के लिए दे सकते हैं और उसके आधार पे आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे जो कि बोर्ड्स में जाएंगे। लेकिन जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस पोर्शन ऑफ यूनिट इज नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। अर्थात आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये दोनों चैप्टर्स से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। बस आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको फाइल तैयार करनी पड़ेगी या पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा, स्कूल में आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो उन सब चीज़ों के बारे में आपको स्कूल जो है टाइमली गाइड कर देगा और उस हिसाब से आप ये काम करके आप अपने असेसमेंट के मार्क्स ले पाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट ईयर का भी ये प्रैक्टिकल। तो ये जो प्रैक्टिकल्स के बारे में है, तो हर साल स्कूल अपने फाइल्स बनाता है, प्रैक्टिकल्स करवाता है और उसके आधार पे आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये एज फार एज द प्रैक्टिकल्स आर कंसर्न, इसके बारे में आपको स्कूल खुद इंटीमेट कर देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा और उसके मुताबिक आपको फाइल्स वगैरह बनानी होंगी, सबमिट करना होगा और उसके जो मार्क्स लगते हैं वो लगेंगे एज यूजुअल। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने ध्यान से देखा कि साइंस के सिलेबस के अंदर क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं और क्या काफी कुछ राहत बच्चों को दी गई है एज फार एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर कंसर्न। तो उसके मुताबिक तो काफी कुछ राहत है साइंस के अंदर एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो, ताकि आप लोग फोकस्ड वे में अच्छी तरीके से प्लानिंग करके आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर पाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स और फ्लाइंग कलर्स के साथ आप अपने एंडेवर्स को सक्सेसफुली आप उसको अटेन कर पाएं, आप उसको प्राप्त कर पाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ यस, वन मोर थिंग, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रियल स्टडी विद डीपी, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस इन द नेम, और इसको सब्सक्राइब करें आप चैनल। और मैं टाइमली आप लोगों को टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर मैं लेक्चर्स
वीडियोस वगैरह बनाकर भी मैं अपलोड करता रहूंगा. एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन दैट आर गोइंग टू कम. you will be come to know about all the notification. उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं. शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें दोस्तों. इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.